अब बात आती है थोड़ी सी इस दान से हट करके परमार्थ के दान की। वो सभी लोग करते हैं। मुनि आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का आहार दान देना, जिसमें आहार, औषध, उपकरण और अभय दान या कि आवास दान, शेल्टर, शरण देना, ये 4 प्रकार का दान है। लेकिन ये दान कैसे देना चाहिए? सवाल सिर्फ ये, खूब दिया जा रहा है और खूब देने वाले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे वो बात नहीं कहनी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। और भावना की पवित्रता के मायने क्या है? हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलुब्धता, क्षमा, अमात्सरी, संतोष, ऐसे गुण होना चाहिए। उन गुणों के साथ यदि हम देंगे, क्योंकि देने वाले बहुत हैं, लेने वाले भी बहुत हैं। लेने वाले की विशेषता से दान में विशेषता आती है और उससे ज्यादा देने वाले के परिणामों की विशेषता से दान में विशेषता आती है। लेने वाला आचार्य है, लेने वाला मुनि है, लेने वाला और कोई त्यागी व्रती है, उसकी जैसी उत्तम पात्र होगा, उत्तम पात्र को दिया गया दान अत्यंत उत्तम माना जाता। मुनि उत्तम पात्र हैं, आरिका, क्षुल्लक, केलक मध्यम पात्र हैं, और अन्य जो वीतरागी भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं, वो उनको हम जघन्य पात्र मानते हैं। जिनके व्रत नियम नहीं है, लेकिन जो वीतरागी भगवान, गुरुजनों और जिनवाणी में विश्वास रखते हैं, भले ही वो व्रती नहीं है, वे भी पात्र हैं दान के योग्य। पारमार्थिक दान उनको भी दिया जा सकता, वो जघन्य पात्र है। पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है देने वाले दाता के परिणाम। अगर हम पात्र को भी अपात्र मान करके देंगे, तब भी हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखो। मुझे कहना यह है, पात्र है, लेकिन हम क्या विचार रख रहे हैं? वैसे तो आज के समय में मुनि उनी होते नहीं हैं, लेकिन अब 4 जने नावदर हैं, हमारे ते आए हैं, सो चौका लगा लो, देने तो है ही। हाँ, वैसे तो नहीं होते, मुनि उनी होते ही नहीं आज के समय में। देखो कितनी बात तो अपन सुन चुके और कैसा कैसा अपन ने देखा है। ऐसे भाव से अपात्र मानकर, पात्र होते हुए भी उसे अपात्र मान करके और फिर दान दे दिया है, तब उस दान से कोई लाभ नहीं होने वाला। और अपात्र है और उसे पात्र मान करके दिया जा रहा है, तब ऐसे दान से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। जान रहे हैं कि अपात्र है, दान के योग्य नहीं है, सामने सामने दिखाई पड़ रहा है कि मिथ्या आचरण है, लेकिन फिर भी कैसे? जैसे कि आप, बहुत से उदाहरण हैं, अपने घर में आ जावे कोई एक्साइज ड्यूटी वाला इंस्पेक्टर, हाँ, उसी को बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े आराम से, बड़ी खुशी से, जितना चाहेगा उतना, लाखों रुपया, हाँ ले लो, लेकिन बच जाएं हम, वो नहीं कहलाएगा। जान रहे हैं फिर भी वहां मजबूरी है, वहां भी मजबूरी है, और इसी तरह पात्र को भी अपात्र मान करके दे रहे हैं, यहां भी मजबूरी है, दोनों ही जगह। ये दान नहीं है। पात्र को पात्र मान करके देना, ये विवेक हमारे भीतर होना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक देना। श्रद्धा किसे कहेंगे? उनके गुणों के प्रति अनुराग होना, इसका नाम श्रद्धा है। जिस क्षण हम आहार की प्रक्रिया में खड़े हुए हैं, उस क्षण हमारा मन उनके गुणगान कर रहा है। हाँ ठीक है, खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब वैसे जे हैं तो वे उनके थे, अब अपन पड़का लो, आ जाएं तो ठीक है, बाकी आज तो लगता है कि उनके यहाँ जाएंगे, अपने यहाँ थोड़ी आए। आप देख रहे हैं अपने परिणाम। मैं बहुत प्रैक्टिकली परिणामों का विचार करने की बात कर रहा हूं। दान वान की प्रक्रिया सबको मालूम है, मुझे कोई उस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं कैसे दान दिया जाता है, कैसे कैसे चौके लगाए जाते हैं, सबको मालूम। सब दुनिया कब से, अनादिकाल से चल रही है प्रक्रिया, कोई बहुत नई नहीं। मुझे उसके बारे में नहीं बताना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस क्षण जबकि हम दे रहे हैं, तब हमारे परिणाम देखो। जिनके लिए हमने और बहुत श्रद्धा से और सारी चीज
देने की भावना करी है, हमारा मन थोड़ी देर को कैसा मलिन हो जाता है, पड़गाहन हो गया, उसके बाद में हमारे मन में किस तरह के मिथ्या विचार आते हैं कई बार, इस पर विचार करना। श्रद्धा हमारी कहां डगमगा जाती है, गुणों के प्रति अनुराग न हो करके, और बल्कि उनके प्रति शिकायत का भाव मन के भीतर, उनके प्रति बुरा भाव आना शुरू हो जाता है। इसी को श्रद्धा कहेंगे क्या? भक्ति कौन सी कहलाएगी? श्रद्धा के बाद भक्ति है। ये गुण है दाता का, देने वाले का, कि जब तक महाराज हैं तब तक उनके समीप, उनके पास खड़े हुए हैं, उनका आहार बहुत प्रसन्न चित्त होकर के करा रहे हैं। कोई भी दे रहा हो मानो कि मैंने दिया है, और हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जब तक कि आहार की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए और उन्हें मंदिर तक नहीं पहुंचा के आऊंगा, तब तक तो महाराज के ही साथ रहूंगा। ये कहलाती है भक्ति। हम शरीर से साथ रह सकते हैं लेकिन मन से नहीं रह पाते हैं। रह पाते हैं? है क्या वास्तव में ऐसी भक्ति? विचार करें। विवेक, क्या कब कैसे देना है, ये विवेक हमारा उस समय बना रहना चाहिए। और अमात्सर्य, दूसरे दाता से ईर्ष्या ना हो उन क्षणों में जबकि हम दान की प्रक्रिया में शामिल हैं। लेकिन हमने अभी तक के जीवन में बहुत कम अवसर पर ऐसा देखा है कि एक दाता दूसरे से ईर्ष्या ना करे। सबके मन में, सबके चेहरे पर वो पढ़ने में आ ही जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कब हम इस चीज को सुधारेंगे? हमारे मन में कब ऐसा विचार आएगा कि नहीं, मानो मैंने, दूसरे ने दिया मानो मैंने ही दिया। ऐसा विचार, ऐसा वात्सल्य साधर्मी के प्रति उतनी देर के लिए भी नहीं आता हमारे मन में। बाकी देर को आए या ना आए, उतनी देर भी नहीं आता जिन क्षणों में हम उस प्रक्रिया में शामिल हैं, दान दे रहे हैं। तब वो दान वास्तविक कहलाएगा। दूसरे पात्र और अपात्र, दाता में कैसे पात्रता आती है और कैसे वो अपात्रता आती, कभी आपने इसके बारे में समझा? जिसे प्राप्त हो जाने पर भी ये कहता है कि योग्यता तो मेरी थी लेकिन मुझे मिला ही नहीं। जब उसे प्राप्त नहीं हुआ तब कह रहा है कि मेरी योग्यता थी, मुझे प्राप्त नहीं हुआ अवसर। और जब प्राप्त हो जाता तब कहता है कि मेरी योग्यता थी इसलिए मैंने प्राप्त किया है, लेकिन मेरे साथ बड़ा पक्षपात हुआ है। जब उनके थे तो 2 ही दिन में हो गए, हमारे 10 दिन बाद हो पाए। हो जाने के बाद भी, आहार दान देने का अवसर मिल जाने के बाद भी मन के भीतर क्या भाव आ रहा है? हाँ ठीक है, हो गए, 10-12 दिन में हो पाए, उनके तो पहले ही दूसरे दिन हो गए थे। होने के बाद भी उसने लाभ नहीं कमाया। मैं कहना यह चाह रहा हूं, हम कहां चूक रहे हैं? हम सब धार्मिक क्रियाएं दोहरा रहे हैं लेकिन मन में शांति और संतोष नहीं है। जीवन वहीं के वहीं रुका हुआ है, जरा भी अपलिफ्टिंग नहीं हुई है। स्पिरिचुअली हम जरा भी ऊपर नहीं हुए, उठे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सब कुछ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चूक है। वो चूक हमारे अपने परिणामों की है। सारी धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी जीवन में संतोष और शांति अगर नहीं बरसती है तो इसका मतलब है कि धार्मिक क्रियाओं में कहीं कोई हमारी भावनात्मक त्रुटि है और उसे हमें संभालना चाहिए।